पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है। हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद है। जब स्टेटमेंट्स आती हैं बड़े बड़े लीडरान की तरफ से और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हों कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या हो चुका है, के लिए जिन वजूहात की बिना पर अलहदा मुल्क बनाया गया था, क्या वो मकासद? भाई ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सब मिल करके हमारी कब्र पे खड़े होकर के जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं। भारत के बढ़ते हुए असर रसूख पर दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इंडिया को मिलने वाली हैं, जैसे कि दिसंबर में अगर आप देख लें तो उसमें G20 की ये मामला अब उठ खड़ा हुआ है और इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली कि ये हम कौन सी सदी में और कौन से वक्त में जिंदा हैं। ये साफ ये पता चल रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, महसा अमीनी के ऊपर तशद्दुद किया गया है और ख़वातीन इसके ख़िलाफ़ बड़े उस पे लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया में, क्या करते फिर रहे हैं और कोई नहीं देख रहे कि अफ़गानिस्तान में वहाँ की ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है और कोई नहीं देख रहा कि ईरान में उस 22 साला खातून के वो किस तरीके से मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया था, हिजाब नहीं लिया था। पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है। हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है तो ये बात ठीक है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर भी काम तो कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता ये जो वो लड़की थी जो मस्जिद में, उसका जो नाम था वो बाहर वो क्या था उसको मैं नाम बोल रहा हूँ शायद मुस्कान नाम था उसका। वो जब निकली है हमारे यहाँ पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ था वो मैनेजर के साथ, इसके अलावा सिंध में वाक़या हुआ कि हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। ऐसे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं वो भी सेफ नहीं। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क? अब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी जमातें जो हैं वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है उसको अपने नज़रिया से देखते हैं। तो उस हवाले से फिर जो ये पहले जो है 9/11 के बाद जो है ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया के साथ खिलाफ जो एक छोटा सा ग्रुप था उसको इस्लाम के साथ काउंटर करके कनेक्ट करके पूरे इस्लाम का जो है दागदार बना के, तो इस तरह ये छोटे मोटे ग्रुप जो हैं ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है। इसका रिलीजन के साथ कोई इतना कोई लिंक नहीं है बिल्कुल। कोई भी जो मज़हब है वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ वो इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर बात उस तरीके से नहीं हो रही। एक हादसा होता है जो सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सानिया कहना चाहिए इसको। ईरान में एक लड़की, एक खातून जिनका नाम महसा अमीनी था, वो अपने भाई के साथ सैर करने के लिए निकली थी, अपने भाई के साथ जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था और हिजाब ना ओढ़ने की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके 2 दिन के बाद थाने में वो वफात पा गई। ये मामला अब उठ खड़ा हुआ है और इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल रियली कि ये हम कौन सी सदी में और कौन से वक्त में ज़िंदा हैं कि जब अफ़गानिस्तान और ईरान में ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है कि अगर आपने अपना सर नहीं ढांपा, जो कि आपके मुल्क की एक रिवायत है, और अगर किसी बिना पर या गलती की बिना पर कोई खातून आपके उस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी कर देती है तो आप उसको पकड़ के थाने ले जाएंगे, आप उसको जेल में बंद कर देंगे और आप उसको इतना मारेंगे कि वो मर जाएगी। इसके ऊपर जो ईरान की हुकूमत है उसने भी तहकीकात का जो है वो ज़ाहिर है कि तफ्तीश का हुक्म तो दे ही दिया होगा, लेकिन देखें ये साफ ये पता चल रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, महसा अमीनी के ऊपर तशद्दुद किया गया है और ख़वातीन इसके ख़िलाफ़ बड़े उस पे लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया में और जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। उनकी एज जो थी वो सिर्फ 22 ईयर्स थी, वो 22 साला लड़की थी
जिसके साथ ये सलूक किया गया है सिर्फ एक हिजाब ना पहनने के बिना पर। और इसकी वजह यह है कि ईरान में है एक इखलाकी पुलिस, एक मॉरल पुलिस। अब वो क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है, वो कह रही है कि वो उनको जो है वो दिल का दौरा पड़ गया था, 22 साल लड़की को दिल का दौरा पड़ गया था, वो ये कह रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के थानों में भी ऐसा ही होता है, जब पकड़ के ले जाते हैं ना और वो पुलिस कस्टडी में तशद्दुद से मर जाता है कोई, तो उसे कहते हैं कि इसको ये बीमार था, इसको ये था, और यहाँ पे तो गलत रिपोर्टें भी बनवा ले।